हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिस्ट्री का एमसीक्यू। जो मुगल शासन काल है उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से एक पार्ट, इसके पहले वाला पार्ट जिसमें करीब 30 क्वेश्चन थे वो कवर हो चुका है। उसका लिंक आपको यहां से मिल जाएगा आई बॉक्स के पास। ये सेकेंड पार्ट है, जो बाकी के 30 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। टोटल मुगल से जो है 60 क्वेश्चन आज तक एसएससी के किसी भी एग्जाम फॉर्मेट में पूछे गए हैं 2006 से लेके 2016 के बीच में। तो चलिए आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का नियर अबाउट 1/3 अंश राज्य के मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। इसका पूरी स्टोरी ये कि अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में एक आईने 10 साला नामक नई कर प्रणाली का आरंभ किया था। किस नाम से था? आईने 10 साला नामक नई कर प्रणाली, और इसको हम टोंडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। और इसके तहत क्या था? ये एक नई कर प्रणाली थी। उसके तहत मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान करना था, जिसकी वजह से जो है हम, और इसी के तहत जो है हमें जब्ती प्रणाली लानी पड़ी, जिसके अंतर्गत हम 1/3 भाग जो है राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? टोंडरमल। अभी मैंने बताया था कि टोंडरमल बंदोबस्त भी लाया गया था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, और इनका संबंध जो है हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम जो है मुकुंद पांडे था। इनके पिता का नाम था मुकुंद पांडे, और इनका गांव जो था मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। और ये तो बात हो ही गई कि तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। इनका गांव कहाँ पे था? एमपी के ग्वालियर जिले में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। अगला क्वेश्चन, दीने इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीने इलाही नामक धर्म जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और ये धर्म कब लाया गया था? 1582 में लाया गया था। एक क्वेश्चन आता है कि दीने इलाही के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इनके प्रथम अनुयायी जो थे बीरबल थे। और इसके प्रधान पुरोहित कौन थे? तो अबुल फजल जो है दीने इलाही के प्रधान पुरोहित थे। तो इससे ये 3 क्वेश्चन बनता है। अच्छा, दीने इलाही को बोलते क्या? हिंदी में कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको दैवी एकेश्वरवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैवी एकेश्वरवाद। निम्नलिखित में से कौन दीने इलाही का सदस्य बना? राजा बीरबल जो है दीने इलाही के सदस्य बने थे। कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? मतलब कौन पढ़ा लिखा नहीं था? केवल अकबर ही ऐसे शासक थे जो निरक्षर थे इन चारों में से। बाकी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों जो है शिक्षित शासक थे। देखिए, इनको मिलान करना कि कौन सा सही जोड़ा है। तो अकबर के साथ बैरम खां थे, जो इनकी बचपन में पालन पोषण किया, मतलब पूरा एक तरह से कह लीजिए संरक्षक थे। और 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उस समय मुगलों की तरफ से सेनापति कौन थे? बैरम खां ही थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय भारत के मुगल बादशाह आपके अकबर थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों का रचना से प्राप्त है? मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों का रचना श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये भी कहा जाता है कि वो रायकरण के छद्म, किसके? रायकरण के छद्म नाम से हिंदी गीतों की रचना करते थे। तो किस नाम से रचना करते थे? रायकरण। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो मुगल सम्राट को हिंदी गीतों का रचना श्रेय किसे प्राप्त था? अकबर को प्राप्त था। और ये रायकरण के छद्म नाम से रचना करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है?
देखिए, दाग प्रथा, मनसबदारी प्रणाली और जब्ती प्रणाली, ये तीनों अकबर द्वारा शुरू किया गया था। जो ये इक्ता प्रणाली है, ये सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। तो ये जो है अकबर के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? देखिए, तुलसीदास ने संवत 1631 में, या ये कह लीजिए 1574 ईस्वी में रामचरित मानस की रचना आरंभ की थी। और मुगल शासक अकबर का जो शासन काल था वो कब से था? 1556 से लेकर 1605 तक। तो किसके शासन काल में? अकबर के शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है लिखी। सही आंसर इसका क्या होगा? बी पार्ट। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? सेम क्वेश्चन रिपीट है। ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। और ये जहांगीर कौन थे? ये अकबर के पुत्र थे। इनका बचपन का नाम क्या था? सलीम। और ये कब गद्दी पे बैठे थे? ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये 1605 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल सम्राट थे जिसने स्वयं ने अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है। वहीं पे जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी। ये किस भाषा में? ये फारसी भाषा में जहांगीर, और बाबर जो है तुर्की भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स वन द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो ऑप्शन ए है जॉन हॉकिंस, यही सही है। देखिए, विलियम हॉकिंस जो थे जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत था। यह शाही दरबार में 1608 ईस्वी से लेके 1611 ईस्वी 3 साल तक रहा। और जो जहांगीर थे उस समय राजा थे, जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया था। ये तो कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए। बस आप इतना जानिए कि जहांगीर के शाही दरबार में जॉन हॉकिंस राजदूत था। वो किसका राजदूत था? ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का। कब से कब तक? 1608 से लेकर 1611 तक। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग निषेध कर दिया था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बाबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो सही आंसर क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर ने लोक कल्याण के कार्य से संबंधित 12 आदेश की घोषणा की थी। इसमें शराब और अन्य मादक पदार्थ की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा गया था। इस 12 घोषणा में से एक घोषणा ये भी थी कि शराब या किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक लगा दिया जाए। बिक्री और निर्माण सब पे रोक लगा दिया जाए। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? मुगल शाहजहां ने। और इसने अपने ही नाम पे एक नई राजधानी शाहजहानाबाद की दिल्ली में जो है नींव डाली थी। और इस शाहजहानाबाद में जो प्रमुख आकर्षक है वो लाल किला के नाम से जो प्रसिद्ध है, इसका नाम उस समय क्या था? महल दुर्ग था। इस समय क्या है? लाल किला। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? देखिए, ये जो विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस जो है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है। दिल्ली के लाल किले में एक दीवाने आम नाम की जगह निर्मित है। इसके पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठ मीन्स कमरा कह सकते हैं या लकड़ी का जो होता है, विश्व प्रसिद्ध क्या तख्ते ताउस जो है रखा गया है। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद आपकी आगरा में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। और जो मोती मस्जिद आपकी दिल्ली में, यहाँ पे दिल्ली ऑप्शन ही नहीं, देखिए दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते हैं। एक मोती मस्जिद दिल्ली में है और जो दिल्ली में है उसका निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? औरंगजेब को धार्मिक रूप से असहिष्णु माना जाता था। उसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि शरीयत में संगीत को बुरा माना जाता था। तो किसने लगवाया? औरंगजेब ने। क्यों लगाया? क्योंकि शरीयत के अंदर जो है संगीत को बुरा माना जाता है। निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में 63 वर्षीय मोहम्मद मुयज्जम, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद मुयज्जम जो विजयी हुए
और ये जो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे थे। किस नाम से बैठे थे? बहादुर शाह से। लेकिन इनका असली नाम क्या था? मोहम्मद मुयज्जम। और इन्हें एक नाम से और जाना जाता था, शाहे बेखबर। शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा थी, तो मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा जो है फारसी भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित मुगल भवन में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो जो आगरा में ताजमहल बना हुआ है वो लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। ये आकार में वर्गाकार तथा इसका निर्माण पूर्णतः संगमरमर से किया गया है। तो सबको पता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा किसके लिए निर्माण कराया था? तो ये अपनी पहली पत्नी, जिनका नाम था दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम की याद में 17वीं शताब्दी में करवाया थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां द्वारा। ताजमहल के बारे में लिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यह एक भव्य मकबरा है, सही है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्तीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। यह गलत है क्योंकि शाहजहां ने उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। पूछा है कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फेसबुक पेज पे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।